हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड आई होप आप सभी की तैयारी सीयूईटी एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया चल रही होगी। और लास्ट में 25 डेज में जो बचे हैं हमारे पास, उसमें किस तरीके से आपको जो अपनी रिवीजन को बिल्कुल थर्ड गियर में लाके रख देना है और किस तरीके से आपको जो अपनी रिवीजन करनी है। तो आज मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ जो है क्रैम टेक्निक, और इसकी मदद से ट्रस्ट मी आपके जो है रिवीजन में चार चांद लग जाएंगे। देखो, रिवीजन की टेक्निक्स बहुत सारी होती है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन भी है कि अगर हम ऐसे रिवाइज करते हैं तो बेटर जो है रिवाइज होता है। तो आज एक ऐसी टेक्निक मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मैंने भी अपने टाइम पीरियड में यूज़ करी है। जब मैंने भी एग्जाम दिए हैं तो मैंने भी वो टेक्निक यूज़ करी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टॉपर्स वो भी इस क्रैम टेक्निक को यूज़ करते हैं। मे बी वो अपनी टेक्निक को क्रैम ना बोलते हो, बट मैं इस टेक्निक को क्रैम के नाम से बुलाती हूँ। तो आज हम फटाफट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस छोटी सी एक वीडियो ये बताना चाहती हूँ कि आपको रिवीजन जो है किस तरीके से करना है अपनी सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो देखो, ये है क्रैम। अब सी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है। तो ये जो है ना एक बेस्ट तरीका है अपने पूरे सीयूईटी सिलेबस को रिवाइज करने का, बिकॉज कम टाइम में एक बेटर तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे तो चीज़ें जो है आपको एक बेटर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सी का मतलब होता है कोर कॉन्सेप्ट्स। आप अपने एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल मत छोड़ो। अब ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी उठाना बंद कर दिया, नहीं, आपको अपनी एनसीईआरटी अपने साथ में रखनी है। और जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो गई, राइट, वहीं पर आपके जो पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ, ये जो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है उनको कभी भी नहीं छोड़ना है। आपको जो है ऐसे टॉपिक जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आराम से फोकस करना है। और अब आपको जो है अपनी बुक्स में खो नहीं जाना है कि भैया बुक्स में एक ही लाइन पर पढ़े हुए हैं, एक ही पेज पर बैठे हुए हैं। अब आप कोशिश करो जो अपने एनसीईआरटी के जो अपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, अपने जो माइंड में फ्लो चार्ट्स, कुछ भी आपने बनाया है, उनको बार बार अपनी आंखों के सामने से निकालो। जितनी बार अपनी आंखों के सामने से उनको निकालोगे चलते फिरते, वो आपके माइंड में जो है फिक्स हो जाएगा, और आपके एग्जाम में जब वो आएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली उन क्वेश्चंस के आंसर जो है दे पाएंगे। तो अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को आपको नहीं छोड़ना है। वहीं पर बात आई आर से। आर से आते हैं हमारे रिपीटेड पीवाईक्यूज। देखो, एग्जामिनर जो होता है ना, उसके कुछ सेलेक्टेड ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें से उसको क्वेश्चन देने में बहुत मजा आता है कि इस वाले टॉपिक में से तो मैं क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा। और हर सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स बने हुए हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अपने देखने को मिले हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपको उन वाले टॉपिक्स को नोट डाउन करना है और उनको बार बार देखना है, हाईलाइट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक बार बार एग्जाम्स में आए हैं। और कोशिश करो अपने पीवाईक्यूज को अपने मॉक टेस्ट की तरह उनको एक टाइम के फॉर्म में जो है लगाओ। टाइम करो कि हाँ, इतने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ अपने पर्टिकुलर टाइम में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल पाएगा कि एग्जाम में जब मैं प्रेशर में होऊंगा तो उस टाइम पीरियड में मैं क्या सारी चीज़ें आराम से कर पाऊंगा या नहीं। तो आप जो रिपीटेड पीवाईक्यूज को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखिए। उसके बाद आता है एक्टिव रिकॉल। देखो क्या होता है, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो बहुत बार क्या होता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते कि हाँ हाँ पढ़ा हुआ तो है, ओहो ये तो इस वाली पेज पे है, बट याद नहीं आ रहा इसमें लिखा क्या था। ठीक है, तो वो जब आप रिकॉल नहीं कर पाते हो तो दिक्कत है। तो कोशिश करो अभी से आप अपनी एक्टिव रिकॉल करने की। आप कोशिश करो आपको बार बार रीड ना करना पड़े, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम सिर्फ रीड कर रहे होते हैं बट वो चीज़ हमारे दिमाग में जा नहीं रही होती, बिकॉज हम एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो आपको क्या करना है, अपने आप को एक्टिव रिकॉल करना, अपने आप को क्विज करो कि हाँ इस पेज पे ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। वो अपने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करो, अपने जो अपने क्वेश्चन जब आप करो तो रिकॉल करने की कोशिश करो। और आपको पता है सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, किसी को पढ़ा कर या फिर जोर जोर से बोलने पर जब आप कोई चीज़ लर्न करते हो तो आपको हमेशा याद रहती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैं बोल कर पढ़ती थी, ऐसा लगता था को मेरे सामने बैठे, अच्छा देखो समझ आ गया, अच्छा जाइए। तो जब मैं इस तरीके से पढ़ती थी मैं कभी नहीं भूलती थी, बिकॉज इससे क्या होता है आप रिट्राइव कर रहे हो मेमोरी। आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप अपनी डीपर मेमोरी से जो रिट्राइव कर रहे हो और आप जो है
बेहतर तरीके से वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो रही है, और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलोगे। तो एक्टिव रिकॉल भी जो है फटाफट से आप इसको अपनी डेली यूज़ में जो है फिक्स कर लो, बिकॉज ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वहीं पर आपको और क्या करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस, दिस इज द मेजर बेस्ट पार्ट। लास्ट के दिनों में आपको जो मॉक्स है ना, वो सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए नहीं देते हो, उससे आपको अपना फीडबैक मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे अब आपको ये देखना है कि मेरी कमियां कहाँ पर है, मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक है, बिकॉज एंड में आपको अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाना है। बिकॉज जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है, बट जो वीक है उनको भी आपको स्ट्रांग बनाना है, बिकॉज ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर आप थोड़ी सी भी चूक नहीं कर सकते हो। बहुत लिमिटेड सीट्स है, और उन लिमिटेड सीट्स के लिए इतना सारा बच्चा जो है लड़ रहा है। सो आपको अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है, कहाँ पर आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कब आप सिली मिस्टेक्स करते हो, कब आप जो कॉन्सेप्चुअल एरर्स करते हो, कब आप रिपीटेड मिस्टेक्स करते हो, तो वो आपको मॉक टेस्ट देने पर ही पता चलेगा। अपने मॉक टेस्ट दो, इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करो, और पूरा अपने एक अलग से नोटबुक बनाओ जहां पर आप अपने मॉक टेस्ट को ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालिसिस करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अब आप मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, एक ये भी इम्पॉर्टेंट सोर्स आ जाता है कि मैम कौन सा एक रिलायबल सोर्स है जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हम जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो देखो, आप जो है बेस्ट, हमारा अंडर 24/7 का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सभी मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है, और बहुत सारे अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल है, जैसे प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है, अभ्यास बैच इज बेसिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच, यहाँ पे आप आर्ट्स डोमेन का, साइंस डोमेन का, कॉमर्स डोमेन का बैच देख सकते हो। ऑल्सो वी हैव प्रतिज्ञा बैच, जो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच है। अगर आप इनमें से कोई भी बैच लेना चाहते हो और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप यहाँ पे ASHI40 जब आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ऑल्सो मैं आपको मॉक टेस्ट दिखा देती हूँ कि आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, अब क्योंकि एंड में सबसे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। तो आपको जो है सबसे पहले अड्डा वेबसाइट पे जाना है, स्टार्टिंग से मैं एक बार बता देती हूँ। आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको UG एंड PG एंट्रेंस पे जाना है, और फिर आप जब CUET UG पे जाओगे, CUET UG हिंदी मीडियम पे भी आप जा सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो सब जगह आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे अब आप CUET क्रैश कोर्स पे जाओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मॉक टेस्ट भी दिखाई दे रहा है, प्रतिज्ञा प्लस, दैट इज फॉर साइंस, लैंग्वेज प्लस GAT, ह्यूमैनिटीज GAT। आप कोई पे भी जाओगे, अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो यहाँ पे अगर आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे फेस्ट 40 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे ASHI40 लगाओगे तो और फर्दर उस पर तो डिस्काउंट मिल रहा है, बट इस कोड को लगाने पे और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो ये आपको 1652 के मॉक टेस्ट जो है पड़ेंगे। तो आप कोई सी भी चीज़, हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रीम के हो, सो यू कैन यूज दिस कोड एंड आपको जो मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट में पूरी आपको सारी चीज़ें जो कराई गई है, इसमें GAT है, PCMB प्लस हिंदी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी टेस्ट, सारे जो सब्जेक्ट्स आपके पास इसमें अवेलेबल है। ऑल्सो आप जो हमारे प्रतिज्ञा बैच और अभ्यास बैच को भी चेकआउट कर सकते हो। अभ्यास बैच अभी रिसेंटली लॉन्च बैच है, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जो है करवाए जाएंगे, तो आप इनको भी पर्टिकुलरली चेकआउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आर्ट्स डोमेन की बात करूं तो यहाँ पे अगर अभी हम देखें कि ये कितने का आपको पड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ये पड़ जाएगा 2163 का, ठीक है। तो आई होप यू ऑल विल यूज दिस क्रैम टेक्निक अपनी रिवीजन के लिए, तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा और आप अपने रिवीजन में देखिएगा कि आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com। ओके, सो ऐसी ही और टेक्निक्स के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब लास्ट में एग्ज़ाम के स्ट्रेस को हैंडल करना है, बिकॉज ये टाइम बहुत जल्द जो है बीत जाएगा और अच्छा टाइम भी आने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।